14.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड करने से पहले मैं आपको कुछ लॉजिक समझाना चाहता हूँ। अगर हम वो लॉजिक कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए करने के लिए। एक क्वेश्चन देखो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। मान लो मेरी क्लास में 20 बच्चे हैं, मैंने उनका टेस्ट लिया। मेरे पास 20 बच्चे हैं, मैंने उनका टेस्ट लिया, 50 नंबर का टेस्ट लिया। मेरे पास जो बच्चे थे, 3 बच्चे ऐसे थे जिनके 0 से 10 के बीच में नंबर आए, 2 बच्चे ऐसे थे जिनके 10 से 20 के बीच में नंबर आए, 6 बच्चे ऐसे थे जिसके 20 और 30 के बीच में नंबर आए, 4 ऐसे थे जिसके 30 और 40, 5 ऐसे थे 40 और 50 के बीच में नंबर आए। मैंने कहा, मैं क्लास में गया, मैंने कहा वो बच्चे खड़े हो जाओ जिसको 10 से कम नंबर आया। मैंने कहा वो बच्चे खड़े हो जिसके 10 से कम आए। तो कौन खड़ा होगा? ये 3 के तीनों खड़े हो जाएंगे। मैंने कहा वो बच्चे खड़े हो जाओ जिसके 20 से कम आया, जिसके 20 से कम ना आया वो खड़े हो जाओ। तो आप देखोगे कि ये 5 खड़े हो गए, ये भी खड़े होंगे और ये भी खड़े होंगे। भाई ये भी तो हैं 20 से कम। मैंने कहा जब 30 से कम है इन बच्चे, वो खड़े हो जाओ, तो ये सारे के सारे खड़े हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? और जब 40 से बोला तो ये सारे के सारे, और जब 50 से बोला तो ये सारे के सारे खड़े हो जाएंगे। वैसे ही मैंने कहा अब मैंने को देखो समझाता हूँ मैंने कहा बिलो 10। मैंने कहा कि बिलो 10 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? हम बोलेंगे 3 बच्चों के मार्क्स आए हैं। मैंने कहा बिलो 20 कितने बच्चों के आए? हम देखेंगे 5 बच्चों के मार्क्स आए हैं। मैंने कहा बिलो 30, तो इसमें ये भी प्लस हो जाएगा, तो 11 हो गया। मैंने कहा बिलो 40 से कम, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे, तो 11 4 करो 15 हो जाएंगे। मैंने कहा बिलो 50, तो हमारा सारा का सारा ये हो जाएगा 20। अगर मेरा ये था तो मैंने ये बना लिया। अगर मेरे को क्वेश्चन ऐसा देता है, अब मेरे को ये बनाना पड़ेगा। अब मेरे को क्वेश्चन घुमा देता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन मैं घुमा देता हूँ। अब मेरे को ये दे रखा है, अब मेरे को ये निकालना है। अब मेरे को ये दे रखा है और ये निकालना है। अब मैंने बोला बिलो 10, 10 से कम। 10 से कम कितने बच्चे हैं? 3 हैं, और इसमें 10-10 का गैप आ रहा है, तो मैं 10-10 का गैप लेता हूँ। 0 से 10 के बीच में 3 बच्चे हैं। मैंने कहा 20 से कम, यानी 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे होंगे? 2 बच्चे होंगे, क्योंकि इसमें तो ये इंक्लूडिंग है। तो 10 से 20 के बीच में 5 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा? 5 में से 3 माइनस कर दूंगा, तो 2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है। अब मैंने कहा 20 से 30, तो मैं 11 में से 5 माइनस करूंगा तो 6 आ जाएगा मेरे पास। क्लियर है? अब मैंने कहा 30 से 40, इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा तो 4 आ जाएगा मेरे पास। अब कि मेरे को यहाँ से लेके यहाँ चलना है। वैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में मेरे को ऐसा दे रखा है, मेरे को ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल समझा रहा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलता हूँ वापस। कह रहा है एक पॉलिसी दे रखी है, इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, मैं 100 पॉलिसीज़ है मेरे पास, वो क्वेश्चन है। कह रहा है जिसकी एज बिलो 20 से कम है, ऐसे कितने बंदों की पॉलिसी है? 2 बंदों की पॉलिसी है। ठीक है। अब मेरे को बोला गया है कि 25 से कम 6 बंदों की पॉलिसी है। तो ये जो चीज़ होती है मेरे पास, इस जब भी बिलो से ऐसे दिया जाता है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। ये CF दे रखा है मेरे को, यानी मेरे को F निकालना है। ठीक है। अब मेरे को ये क्वेश्चन दे रखा है, मेरे को निकालना है। अब देखो मैं कैसे करूँगा। ये मैं लिया था इसको क्वेश्चन करने के लिए। देखो बिलो 20 से कम, तो ये जो चीज़ है मेरे पास, ये जो है मेरे पास फ्रीक्वेंसी होगी। मैंने फ्रीक्वेंसी लिख ली, सारी की सारी फ्रीक्वेंसी है ये मेरी सारी की सारी। ये जो क्वेश्चन में दे रखा है ये सब फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। अब आ जाता हम लोग क्वेश्चन पे। अब देखो 20 से कम। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मेरा गैप होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो मैं इसको 15 ले लेता हूँ। हमें बोला कि 18 है, 18 से होना चाहिए, लेकिन मैं 15 से ले लेता हूँ, क्योंकि ये सब इक्वल होना चाहिए, बराबर, मीडियन में। अच्छा, अब देखो 15 से 20 ऐसे कितने हैं? 2 हैं हमारे पास। 20 से 25, भाई अभी कैसे होगा? अब मेरा 25 से बिलो 25 में ये इंक्लूडिंग है, तो मेरा ये 6 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 4। 25 से 30, 24 में से मेरे को अब माइनस करना होगा, ये ऊपर वाला 6 माइनस करना होगा, तो कितना आएगा बताओ? 18। ठीक है। अब मेरे पास, अब बताओ 30 से 35 कितना आएगा? माइनस करेंगे 45 में से कितना माइनस करूँगा? 24। तो कितना आएगा मेरे पास?
बताओ, माइनस करके देखो, ये 1 और ये 2, 21। अब मैं 78 में से 45 माइनस करूँगा, 78 में से 45 ऐसे माइनस करते हुए चल करूँ तो 33 आएगा, और 89 में से 78 ऊपर वाला माइनस करूँ तो 11 आएगा, 92 में से 89 माइनस करूँ तो 3 आएगा, 98 में से 92 माइनस करूँ ऊपर वाला माइनस करूँ 6 आएगा, और 100 में से 98 माइनस करूँ तो 2 आएगा। ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। अब हमारे पास CF कितना आ रहा है, ये 100 आ रहा है, और इनका सम सिग्मा F, इसको मैं n के नाम सिग्मा F बोल दूँ या सिग्मा F बोल दूँ या इसको n बोल दूँ, बात एक ही है, 100। अब मेरा n/2 कितना होगा, n/2 यानी 100/2 यानी कि 50। अब ये 50 कहाँ आ रहा है, मैं इसके अंदर देखूँगा, मेरा यहाँ पे 2 तक ठीक है, 2 के बाद 3 जैसी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, 3 4 5 6 यहाँ तक चलेगा, जैसी 7 नंबर आएगा वो इसमें आ जाएगा, 7 8 9 10 11 24 तक यहाँ आएगा, जैसी 25 होगा वो यहाँ तक आएगा, 25 26 27 28 29 30 40 45 तक यहाँ तक रहेगा, 41 42 43 45 46 होगा वो यहाँ तक आ जाएगा, फिर 46 47 48 49 50, यानी जो मेरे को 50 था वो कहाँ पे आ रहा है, मेरा इधर आ रहा है। तो ये मेरा मॉडल क्लास हो जाएगी। मीडियन क्लास बोलो या मॉडल क्लास बोलो, वैसे मीडियन क्लास बोलो, मॉडल क्लास तो मॉड में बोलते हैं, मेरी मीडियन क्लास होगी। ये कौन सी रहेगी मेरा मीडियन क्लास। मेरी मीडियन क्लास कितनी हो गई, मीडियन क्लास हो गई मेरे पास 35 से 40। और हाँ, हमें आंसर अभी पता लग गया कि मेरा आंसर 35 और 40 के बीच में ही रहेगा, ना 35 से कम हो सकता आंसर, ना 40 से ज़्यादा। ठीक है, अब हमारे पास, अब हम सब कुछ, हमें फार्मूले में L की जरूरत पड़ती है। L मेरा कितना होगा 35, और किसकी n/2 था हमारे पास, CF की जरूरत पड़ती है। CF क्या होता है मेरे पास, ये जो मेरा मीडियन क्लास होती है इसके ऊपर वाला ये मेरा CF होता है 45, और F मेरा क्या होता है, ये इसके अंदर मीडियन क्लास के अंदर ये मेरे पास F होता है 33 F। ठीक है, अब मेरे पास इसमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक H की जरूरत पड़ती है, H की जरूरत पड़ती है। H मेरा क्लास साइज होता है, H मेरा क्या होता है, इनका डिफरेंस होता है, तो मेरा कितना होगा 5, इनका डिफरेंस कितना हो गया 5, और फार्मूले में पर किसी और की जरूरत पड़ती नहीं। अब मैं मीडियन निकाल लेता हूँ। मीडियन का फार्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। ठीक है, अब देखो मैं सबकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। L क्या है मेरे पास 35 प्लस में n/2 कितना देखा मेरे को 50 निकला था मेरा, देखो n/2 मेरा 50 निकला था। अब हमारे पास CF कितना आ रहा है, CF मेरे पास देखो 45, और F मेरे पास 33 इंटू H मेरा 5, देखो ये रहा 5। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा अभी, अब ये कितना आएगा 35 प्लस में 5 बचेगा, 5 5 25 अपॉन में 33। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे, 35 प्लस में 33 है, 33 अब मैं 25 अपॉन 33 को डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 35 प्लस में 0.76, ये मैंने डिवाइड पहले से करके रखा हुआ है, तो 35 को इससे पहले प्लस करेंगे तो क्या देगा 35.76, ये मेरा मीडियन हो गया। क्लियर है सब कुछ। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो मीडियन में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं मुझसे।